हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एस क्लासेस में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। अपने सपनों को, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करते रहिए और अपनी मेहनत को बेकार न जाने दें। लगातार मेहनत करते रहें जिससे कि आप अपनी सफलता प्राप्त करें और अपने परिवार और अपने समाज में अपना नाम करें। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आपके लिए 7,000 प्रश्नों में से टॉप 50 प्रश्न लेकर आए हैं बिहार स्पेशल जीके जीएस के, जो आपकी आगामी बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 है और 4.0 के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगी। तो इस प्रश्नों की श्रृंखला में आपको बहुत सारे ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो कि आपकी परीक्षा में हूबहू मिलेंगे। तो प्रश्नों को चालू करते हैं देर ना करते हुए, क्योंकि टाइम बहुत कम है और पेपर हमारा आगामी 19 जुलाई से स्टार्ट है। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है, बिहार का क्षेत्रफल कितना है। पहला प्रश्न है बिहार का क्षेत्रफल कितना है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, इसका ठीक आंसर हो जाएगा डी वाला हमारा 94,164 वर्ग किलोमीटर। ये इसका ठीक आंसर हो जाएगा। देखिए अब इस फैक्ट के अलावा हमें कई फैक्ट इसमें याद करना पड़ेंगे। जैसे बिहार का क्षेत्रफल तो हमें याद हो गया कि 94,164 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन हमें ये भी याद करना पड़ेगा बिहार का सबसे बड़ा जिला जो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, क्षेत्रफल के हिसाब से तो सबसे बड़ा जिला जो होगा वो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण। ठीक है, तो ये भी आप याद रख लेंगे, पश्चिमी चंपारण जो होगा बिहार का सबसे बड़ा जिला होगा, वो क्षेत्रफल के हिसाब से होगा। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा होगा, तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला होगा वो क्षेत्रफल के हिसाब से वो शिवहर हो जाएगा। ठीक आंसर इसका शिवहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आप लिख सकते हैं। ये जो बिहार स्पेशल प्रश्न आते हैं उनमें ये प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 94,164 किलो वर्ग किलोमीटर। और बिहार का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण और बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में वो शिवहर हो जाएगा। तो आगे प्रश्न को लेकर चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2 देखिए, प्रश्न नंबर 2 क्या पूछ रहा है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है। कितना शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है, तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे का ठीक आंसर हो जाएगा 10.47%। 10.47% जो है वो बिहार में शहरी जनसंख्या निवास करती है। कितनी जनसंख्या निवास कर रही है, 10.47% 2011 की जनगणना के अनुसार। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या पूछ रहा है, बिहार में सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा लगता है। तो बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए देखिए वैशाली मेला, मलमास मेला, अगला सी वाला सोनपुर मेला और डी हो जाएगा विष्णु मेला। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, तीसरे का ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, सोनपुर मेला, जो पशुओं का एशिया का सबसे बड़ा मेला कहलाता है सोनपुर मेला। ये पशुओं के लिए प्रसिद्ध मेला है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए, प्रश्न नंबर 4 क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में मगध साम्राज्य की राजधानी थी। मगध साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी बिहार में, तो 4 का ऑप्शन क्या ठीक हो जाएगा, सी राजगीर। कौन सा हो जाएगा, राजगीर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 पे देखिए, महावीर जो स्वामी थे उन्होंने किस भाषा में जैन धर्म का प्रचार किया था। तो महावीर ने किस भाषा में जैन धर्म का प्रचार किया, 5 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, प्राकृत भाषा में उन्होंने प्रचार प्रसार किया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 में क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के अभिलेख मिलते हैं। तो कौन सा स्थान है जहां पर अशोक के अभिलेख मिलते हैं, तो 6 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, 6 का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा डी वाला हो जाएगा। देखिए लोरिया नंदनगढ़ चंपारण में, लोरिया अरेराज चंपारण और रामपुरवा चंपारण, उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 पे, प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या पूछ रहा है, प्रश्न नंबर 7 पूछ रहा है, तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। तो तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, 7 का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी मोगलीपुत्र तिस। ये तृतीय बौद्ध संगीति के
क्या थे, अध्यक्ष थे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, नालंदा विश्वविद्यालय जो था वो उसको किसने नष्ट किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला कौन था? ठीक आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। इसने क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से बिहार का सत्याग्रह सर्वाधिक लोकप्रिय, यानी कौन सा सत्याग्रह सबसे लोकप्रिय सत्याग्रह था? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 9 का ठीक आंसर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। ये कहाँ हुआ था? ये चंपारण जिले में हुआ था। गांधी जी द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1917 में। और ये बिहार का सबसे लोकप्रिय जो सत्याग्रह में से एक माना जाता है, चंपारण सत्याग्रह। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखिए क्या पूछ रहा है। प्रश्न नंबर 10 में पूछा है 1936 में पटना में आयोजित बिहार राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 10 का ठीक आंसर हो जाएगा रामदयालु सिंह। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 देखिए, बिहार में सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो डी का आंसर क्या, इसका 11 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 11 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1995 में सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति शासन लगा था। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 देखिए, बिहार में किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो बिहार से कौन थे जिन्हें संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? सॉरी, स्थायी पूछा है, तो स्थायी कौन थे? तो स्थायी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इन्हें स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 देखिए, प्रश्न नंबर 13 में क्या पूछा? निम्नलिखित में से कौन सा जिला पटना मंडल में नहीं है? पटना मंडल में कौन सा जिला नहीं होगा? 13 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। गया जो है वो पटना मंडल का जिला नहीं है। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 देखिए, पश्चिमी चंपारण जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण जिले का मुख्यालय पूछ रहा है, तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? इसका ठीक आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, बेतिया में। कहाँ है? बेतिया में। और पश्चिमी चंपारण जो है वो बिहार का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 देखिए, भागलपुर मंडल में कौन से 2 जिले हैं? तो भागलपुर मंडल में कौन से 2 जिले हैं? 15 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा, भागलपुर और बांका। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 पे, नेपाल में गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है नेपाल में गंडक नदी को? देखिए गंडक नदी जो है नेपाल से निकलकर बिहार में भी आती है, इसीलिए गंडक नदी से प्रश्न पूछा गया है। तो इससे नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? 16 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा? बी वाला, सप्त गंडकी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 देखिए, फाल्गु नदी निम्नलिखित में से किस शहर से होकर गुजरती है? तो किस शहर से होकर गुजरती है? तो 17 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा? ए वाला ठीक हो जाएगा, गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 देखिए, 18 के बाद 18 प्रश्न मिस प्रिंट है। 19 पे चलते हैं। देखिए 19 क्या पूछ रहा है? खनिज संसाधनों के आधार पर बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान होगा? ठीक आंसर क्या हो जाएगा? तो 19 का ठीक आंसर हो जाएगा इसका बी वाला, दूसरा। खनिज संसाधनों में बिहार का भारत में स्थान है दूसरा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 देखिए, चूना पत्थर बिहार के किस जिले में पाया जाता है? किस जिले में पाया जाता है चूना पत्थर? तो 20 का ठीक आंसर हो जाएगा बी वाला हो जाएगा, रोहतास और कैमूर में पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, बिहार विश्व में किस खनिज के शीर्ष उत्पादक में से एक है? तो कौन सा जो खनिज है वो शीर्ष उत्पादन करता है बिहार? इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 21 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए चूना पत्थर होगा क्या? चूना पत्थर, अभ्रक, बॉक्साइट, मैंगनीज। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा अभ्रक, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 22, बिहार के किन 2 जिलों में स्लेट पाई जाती है? किन 2 जिलों में स्लेट पाई जाती है? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 22 का ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, मुंगेर और जमुई में। कहाँ पाई जाती है? मुंगेर और जमुई में। देखिए क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें और मोटिवेशन मिले और आपको क्लासें अच्छी से अच्छी दे सकें। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 23 देखिए क्या पूछ रहा है? बिहार का पहला चीनी कारखाना कहाँ लगाया गया था? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 23 का ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। 1903 में मढ़ौरा में लगाई गई थी पहली चीनी मिल। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 देखिए, बिहार के बरौनी के थर्मल पावर
उपक्रम का स्रोत क्या है? तो थर्मल जो पावर उपक्रम है उसका स्रोत क्या है? तो बिहार, इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 24 का ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, कोयला इसके स्रोत है। चलिए अगले प्रश्न नंबर 25, बिहार का राज्य स्कूटर लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो राज्य स्कूटर लिमिटेड कहाँ स्थित है? 25 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला ठीक हो जाएगा इसका, फतुहा। फतुहा कहाँ है? ये पटना जिले में है फतुहा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 26, बिहार में केंद्र सरकार पेट्रोकेमिकल इकाई कहाँ स्थित है? केंद्र सरकार की पेट्रोकेमिकल इकाई कहाँ स्थित है? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 26 का ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, फतुहा में ही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 27, बिहार में बर्तन उद्योग कहाँ नहीं है? कहाँ नहीं है? तो 27 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ये सी में, जबकि सीवान और बिटहा में है, जबकि मुंगेर में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 28, देखिए बिहार का तंबाकू उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो तंबाकू उत्पादन में कौन सा स्थान हो जाएगा? 28 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा इसका सी वाला, 7वां। कौन सा हो जाएगा? 7वां, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न नंबर 29, प्रश्न नंबर 29 देखिए क्या पूछ रहा है। 29 में पूछ रहा है आपका, बिहार का कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला, कुशेश्वर अभ्यारण्य। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 30 देखिए, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजातियों की संख्या क्या है? कितनी थी ये पूछ रहा है। तो ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 30 का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला, ये हो जाएगा 7,58,351। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 31, बिहार से प्रकाशित पहला हिंदी समाचार पत्र था, कौन सा था? तो बिहार से प्रकाशित था। 31 का ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, प्रदीप। चलिए अगले प्रश्न नंबर 32, तीज किस माह में मनाई जाती है? तो तीज किस माह में मनाई जाती है? तो 32 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला, भाद्रपद, यानी भादो माह में मनाई जाती है। अगले प्रश्न नंबर 33 देखिए, मैथिली के किस साहित्यकार को ओई के नाम से जाना जाता है? तो ओई के नाम से किससे जाना जाता है? 33 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला, नागार्जुन। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 34 देखिए, बज्जिका किस जिले में बोली जाती है? तो ये किस जिले में बोली जाती है? 34 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा, ये वैशाली और मुजफ्फरपुर में बोली जाती है। चलिए अगले प्रश्न नंबर 35 में देखिए क्या पूछा है, शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे कौन माना जाता है? तो 35 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जिनकी खपत 1200 कैलोरी से कम, बी जिनकी दैनिक खपत 2100 कैलोरी से कम। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ये बी वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न नंबर 36, किस वर्ष जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना शुरू हुई थी? तो 36 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 36 का ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, 2002 में। चलिए अगले प्रश्न नंबर 37 देखिए, बिहार के उत्तरी हिस्सों में बाढ़ के विनाश का खतरा कैसे कम हो सकता है? तो 37 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, नेपाल की नदियों के उचित जल प्रबंधन के द्वारा जो है वो हम बाढ़ के खतरे को कम कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न 38 पे चलते हैं। 38 क्या पूछा है, यदि नदियों में प्रदूषण निर्दिष्ट सीमा से अधिक है तो किस अधिनियम के तहत बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्रवाई कर सकता है? कौन सा इसमें अधिनियम लगा सकता है? तो 38 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के द्वारा लगा सकता है। इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 38 का ऑप्शन नंबर, 38 का बी वाला नहीं होगा, इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला, जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर देखिए 39, वर्तमान में बिहार में कितने ब्लड बैंक हैं? तो 39 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 29, यानी ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 40, बिहार का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान कौन सा है? तो बिहार का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान कौन सा है? तो 40 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला, राजेंद्र सम्मान। कौन सा? राजेंद्र। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 41, कौन सी क्षेत्रीय भाषा बिहार में सर्वाधिक बोली जाती है? कौन सी भाषा बोली जाती है सबसे अधिक? तो 41 का ए वाला ठीक हो जाएगा, मैथिली सबसे अधिक बोली जाती है। चलिए अगले प्रश्न नंबर 42 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 42 क्या पूछ रहा है, भोजपुरी किस जिले की मुख्य भाषा है? तो किस जिले की भोजपुरी मुख्य भाषा है? तो इसके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? देखिए ऑप्शन सारण, चंपारण, भोजपुर या पूर्णिया। तो 42 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? तो 42 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी ठीक हो जाएगा। ये पूर्णिया की है, किसकी है? पूर्णिया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। साहित्य अकादमी द्वारा निम्नलिखित में से किसने सम्मानित किया है? साहित्य अकादमी द्वारा किसको सम्मानित किया गया है? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 43 का ठीक आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? देखिए उपेंद्र झा व्यास को भी किया गया, नागार्जुन और मधु, यानी उपरोक्त सभी, डी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न नंबर 44। बिहार से राष्ट्रीय स्तर पर एक खेल कमेंटेटर कौन था? कौन था खेल कमेंटेटर? तो 44 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? देखो समीर सेन गुप्ता भी थे, डॉक्टर प्रेम कुमार, LP वर्मा, यानी उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 45। देखिए बिहार में पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन कॉलेज कहाँ स्थित है? तो इसका 45 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 45 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, पटना में। कहाँ है? पटना में। चलिए अगले प्रश्न नंबर 46। देखिए बिहार राज्य वित्तीय निगम की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी? 46 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला ठीक हो जाएगा, 1954 में हुई थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 47। बिहार में बैंकों का क्रेडिट अनुपात क्या है? तो बिहार में बैंकों का क्रेडिट अनुपात क्या है? 47 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 70 और 30, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न नंबर 48। बिहार का प्रसिद्ध बांध है, कौन सा बिहार का प्रसिद्ध बांध है? तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा? 48 का ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, बदुआ बांध। कौन सा? बदुआ बांध। चलिए अगले प्रश्न नंबर 49। देखिए अब्दुल बारी पुल बिहार में कहाँ है? तो अब्दुल बारी पुल बिहार में कहाँ है? ठीक आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन देखिए क्या है? हाजीपुर, सोनपुर, बख्तियारपुर या समस्तीपुर। तो ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 49 का ठीक आंसर हो जाएगा बी वाला, सोनपुर में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 50, और ये हमारी क्लास का लास्ट वीडियो है, लास्ट प्रश्न है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए प्रश्न का आंसर क्या होगा? बिहार में बढ़ती चरमपंथी गतिविधियों के पीछे मुख्य कारण क्या है? तो कारण क्या है इसका? 50 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? नौकरशाही में असमानता, समानती प्रभुत्व, भूमियुक्त लोगों की अधिकता। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से हमारी क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास बहुत महत्वपूर्ण होगी। आप आगे हम इस क्लास का और विस्तार करेंगे और इसके कई पार्ट डालेंगे। तो आप चैनल को विजिट करते रहिए और अपनी परीक्षाओं को तेज़ धार तैयारी को खूब धार दीजिए, जिससे आप सिलेक्शन ले सकें। चलिए क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।